हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो देखिए पूरा, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं सावन सुंदरी। और आज सावन सुंदरी में क्या क्या हुआ ये जानने के लिए आज मेरा पूरा ब्लॉग देखिए, जिससे आपको पता चले कि आज हुआ क्या था सावन सुंदरी में। और हम लोग इसके लिए हमें सुबह सुबह निकल जाते हैं रूम से, अंबिकापुर से सिटी में, क्योंकि यहीं पर कंपटीशन हो रहा था और हम लोग दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि पार्टिसिपेट करो या फिर साथ में जाओ, फीस तो 300 लग रहा था। इससे अच्छा मैं सोची कि मैं भी पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। सोच के मैं आ जाती हूँ यहाँ पर। हम लोग 12 बजे ही आ जाते हैं, जल्दी 11 बजे आ गए थे। और 11 बजे स्टार्टिंग होने वाला था, पर यहाँ 11 क्या 2 बज गया, 1 बज गया, पर स्टार्ट ही नहीं हुआ था यहाँ कंपटीशन। और 1 साढ़े 1 बजे तो यहाँ कंपटीशन स्टार्ट हुआ। तब तक तो हम लोग थोड़ा बहुत पाउडर लगाए थे, वो भी धुल चुका था। और कुछ इस प्रकार से हम लोग का चेहरा दिख रहा था। और यहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार का था कि वहाँ पर जो अनाउंसमेंट कर रहे थे वो बार बार बोलते थे उठ जाओ और फिर बैठ जाओ, उठ जाओ और बैठ जाओ, बस यही हो रहा था। और ऊपर से हम लोग सुबह के जल्दी आए हुए थक गए थे पूरी तरह से। और फिर उसके बाद फाइनल में दी का टर्न आ जाता है वॉक करने का, तो उनका टर्न आ जाता है। और वो तो पहले ही मॉडलिंग कर चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस रहता है, तो वो बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा वॉक करती हैं और बहुत अच्छा से प्रेजेंट करती हैं खुद को, सिंपल सादगी और अच्छी सी। क्योंकि ब्यूटीफुल फेस इज़ नो इम्पोर्टेंट, ब्यूटीफुल हार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, पर वो सुंदर भी लगती हैं। और थोड़ी सिंपल सा लुक क्रिएट किए हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन से पहले बोले थे कि कुछ भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होना चाहिए। तो फाइनली मेरा लुक आ जाता है। और मेरा तो सरगुजा वाला था, तो मैं कैसे भी करके तैयार हो सकती थी। तो मैं तो नॉर्मली पटियाला वगैरह पहन ली थी, मैं शरारा पहन ली थी। फिर फाइनली मेरा टर्न आता है और कुछ इस प्रकार से मैं वॉक करती हूँ। अपने लाइफ में पहली बार मैं इतने लोगों के सामने वॉक कर रही थी, तो थोड़ी नर्वस थी, पर बहुत अच्छा किया मैंने भी। अपने ऊपर मेरे को प्राउड है। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा कमेंट में, कि मेरा वॉक कैसा लगा, तो कमेंट में बताइए गाइस, ताकि मेरे को भी थोड़ा सा पता चले कि मैं अच्छा की कि नहीं की। खुद का तारीफ तो मैं कर लूँगी, पर आप लोग भी तो थोड़ा बताएं। अब मैं वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं दी की तरफ आ जाती हूँ। अब उतने लोग को पप्पी किस दिया, फिर आप लोग को भी ये मेरा किस। उसके बाद हम लोग फिर उसके बाद नीचे आते हैं। अब फिर से डांस स्टार्ट हो जाता है। बार बार हम लोग अचानक से डांस स्टार्ट कर देते हैं, अचानक से बैठ जाइए अपने सीट में करके आ रहा, तो इसकी वजह से। और इस आंटी का तो वीडियो बनाए बिना मैं रह नहीं सकती थी, क्योंकि क्या बवाल करके नाची थी, बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी करके डांस किए थे। और फिर उसके बाद इनको तो आप जानते ही होंगे, बैकुंठपुर के ग्रुपिंग डांस वाले, जो कि बाहर भी गए थे डांस करने के लिए छत्तीसगढ़ कुछ शो में। और ये मैं जो कि यहाँ सावन सुंदरी उत्सव में पार्टिसिपेट की हुई भी, ब्लॉग बनाती हुई और यहाँ का देखते हुए कि यहाँ हो क्या रहा है। और ये सब में आने के बाद मेरे को एक एक्सपीरियंस मिला, और वो आपके पास शेयर करना चाहूँगी कि आप कभी आते हो यहाँ किसी पार्टिसिपेट में, तो आपके कोई रिलेशन वाले या फिर कोई बड़े हो तभी जाएं, अकेले मत जाइएगा। क्योंकि इस समय धोखाधड़ी बहुत होता है, और ज़्यादातर रिलेटिव्स वाले, क्योंकि जजेस भी उन्हीं लोग को जिताते हैं जिनके रिलेटिव्स वाले रहते हैं। और मेरे को एक बात समझ नहीं आई इसमें, आगे आप देखिएगा कि आगे क्या क्या होता है। और सच में बता तो बहुत सीखने को मिला कि आओ तो पूरा अपने संग सहेली वगैरह ज़्यादा लोग को लेके आओ, क्योंकि जिनके ज़्यादा फैमिली रहते हैं वही वो चीज़ रहते हैं, उन्हीं के ज़्यादा वो चीज़ रहता है। और आपका जान पहचान होगा तो आपका और अच्छा है। हमारे जो बीच में मैम हैं, मॉडल हैं, श्रीमान इतने दूर से आए हुए हैं, सभी ने मॉडलिंग भी करके दिखाया। बट पब्लिक की डिमांड है कि मैम को डांस करना है। प्लीज और उसके बाद मेरा डांस आता है करने का, पर गाने को भी उल्टा ये लोग चला देते हैं। पहले से ही मैं पहुंच ही नहीं रहती हूँ, और मेरे को सुनाई भी इतना ज़्यादा साउंड था ना गाइस, मेरा कान पूरा पर्दा फट गया था। क्या बताऊँ मैं कैसे करिए। मैं आज मेरे को पक्का लग रहा था मेरा कान पूरा क्या हुआ। और यहाँ कुछ इस तरह का माहौल था, ज़्यादा मीडियम में थे। और
फन टाइप से वो चीज़ थी, पर वो सिर्फ अपना ही कर रही थी। यहाँ बाकी सब अपना अपना कर रहे थे। हाँ, मैं तो दिन भर खड़े खड़े होके थक गई थी और फाइनली मेरी लोग का टर्न आया मिस छत्तीसगढ़ वाले का कि लाइन बाई फिर उसमें से चॉइस करते हैं। और इतने लोग थे मिस छत्तीसगढ़ मिस में थे, और ये उनमें से विनिंग कौन कौन आए होंगे आप कमेंट में बताइएगा गैस करके, क्योंकि मैं तो लास्ट में ही बताऊंगी, अभी मैं बताने वाली हूँ नहीं। और उसके बाद हम आगे पीछे करके हम लोग का चॉइस होता है कि कौन विनिंग है और कौन नहीं है। और ये मैं भी ऊपर में फिर पहुँच जाती हूँ और मेरी को मैं दिखाती हूँ कि वो कहाँ पर है, और उन लोग को पीछे कर दिए, आगे और पीछे कर दिए हैं। उसके बाद मेरी भी हंसने लगती है और कुछ इस प्रकार का मैं दिख रही थी। और विनर अनाउंसमेंट हो गया था, फिर यहाँ पर बहुत कोशिश कर रहे थे एंजॉय बाकी सब लोग। पर मेरे को एक बात समझ नहीं आएगा, देखो ग्रीन कलर का ड्रेस पहनी है गर्ल्स, उसमें छत्तीसगढ़ में 3rd पोजीशन में आई, जबकि वो छत्तीसगढ़ ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं पहनी है। और हम लोगों ने बात किया था तो मैम बोली थी कि ज़रूरी है कुछ भी पहन सकते हो तुम, पर छत्तीसगढ़ी वाला पहनना ज़रूरी है, कुछ ना कुछ वेयर करके ही आना है। और मेरी दी ने की थी पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या हुआ क्या। तो गाइस प्लीज़ कहीं जाएं कंपटीशन में तो अपने सपोर्टर या फिर अपने फैमिली मेम्बर किसी बड़े को लेके जाए, क्योंकि यहाँ कब क्या होगा कोई अता पता नहीं, सब अपने फैमिली वालों को देखते हैं। और यहाँ तो मेरा पैर दर्द करने लगा था, क्योंकि यहाँ पर कंचन देवांगन हो गई, बड़े ये जो भी थे अनाउंसमेंट, जो वहाँ जजेस थे वो सब बस अपने फैमिली वालों को ही इम्पोर्टेंस दे रहे थे। हम लोग का तो कुछ था ही नहीं, कंटेस्टेड रहने के बावजूद भी हम लोग को कोई चीज़ नहीं था। हम लोग को बस वेट करा रहे थे, भीड़ में खड़े पैर सूज गया था। आके बोले सामने साइड में खड़े हो जाओ, और कुछ भी नहीं, साइड में खड़े होकर रख देते थे। बाकी दूसरे लोग को जजेस लोग को बुला के डांस कराते थे, या फिर कुछ भी, या फिर अपनी मम्मी लोग को बुला के यार जल्दी से हम लोग करते थे। नहीं, हम लोग बहुत लेट कराए थे और फाइनली हम लोग को विनिंग हो गया था। और यही तो मेरे को समझ नहीं आ रही कि नहीं पता किस बेसिस पे हम लोग विनिंग डिसाइड किए हैं। हम 2-3 लेकिन बात एक मतलब बहुत लोग का तो समझ आते हैं, तो 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो वो थे ही नहीं उस फील्ड में, फिर भी उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं दिमाग ख़राब करने के बाद, ऑटो ले लेते हैं, तो उसके बाद घूम के और हम लोग चल पड़ते हैं। मेरी दी थोड़ी सी उदास थी और मैं भी थोड़ी सोच में थी कि चलो गेम की फील्ड में होता है, यहाँ भी होता है यार ऐसे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हम लोग ऑटो ले लेते हैं। फिर ऑटो वाले भैया बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि एक गर्ल्स जो जाती रहती है तो वो गर्ल्स अकेली रहती है, उसके पास पैसा नहीं रहता, तो भैया उनको भी ऑटो में बैठा लेते हैं, ये वाले ऑटो वाले भैया, और उनको हॉस्पिटल जाने तो वहाँ छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं रूम। और आज के ब्लॉग मेरे को मेरा अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करेंगे गाइस। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और बहुत सारा प्यार के लिए इतना सारा मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए थैंक यू बहुत सारा, सो मच।